हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं टाटा टिगोर। जैसे ही मैंने टियागो का रिव्यू किया था, इस कार की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आज इसका रिव्यू करेंगे एंड टुडे विल सी इज इट गुड इनफ फॉर यू टू बाय, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में आप अमेज के साथ जा सकते हैं, आप स्विफ्ट डिज़ायर के साथ जा सकते हैं और आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। सो इज इट गुड इनफ, शुड यू गो फॉर इट? आज उसके बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। इट्स अ न्यू टाटा डीलरशिप इन जबलपुर एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड सर्विस। उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके अपनी अपॉइंट बुक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टेस्ट राइड, या फिर अगर आपको टाटा का और कोई प्रोडक्ट देखना है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको टिगोर का प्राइस बता देता हूँ। सो टिगोर स्टार्ट होती है फ्रॉम 5.49 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 7.63 लाख एक्स शोरूम। अब अगर मैं इसको टियागो से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। द स्टाइल इज़ वेरी सिमिलर, लाइक आप फ्रंट देख सकते हैं, द फ्रंट डिज़ाइन इज़ रियली सिमिलर, बट जैसे ही आप पास आएंगे तो आप देखेंगे द ग्रिल इज़ मोर प्रीमियम, इसमें क्रोम का यूज़ किया गया है। हेडलैम्प्स की तरफ आएँ सो आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। टियागो में आपको हैलोजन यूनिट मिलता है, सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, हैलोजन फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, ये पूरा क्रोम का यूज़ किया गया है। सो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है। ग्रिल इज़ मोर प्रीमियम। इंजन की तरफ आएँ सो इंजन इज़ सिमिलर टू द वन वी गेट इन टियागो। सो ये है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 86 PS एंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क, 113। सो इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे। यू कैन सी गुड इंसुलेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। द हुड इज़ रियली हैवी बिकॉज टिगोर को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, विच इज़ रियली कमेंडेबल एट दिस प्राइस पॉइंट एंड एट दिस प्राइस एट दिस सेगमेंट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कार के लिए। सो वो एक अच्छी चीज़ है। साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ, दिस इज वन एरिया वेर आई जस्ट लव टिगोर, बिकॉज आप ये वाले एरिया को देखिए, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि सामने से ये टियागो है और टियागो पे ये बेस्ड है, नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि इस कार को ना फ्रॉम स्क्रैच बनाया गया है एंड दैट इज़ हाउ द डिज़ाइन इज़, बिकॉज बहुत प्रोपोर्शनल है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन फ्लो होता है। अगर मैं पुरानी डिज़ायर की बात करूँ या फिर अभी भी अगर आप डिज़ायर को देख लें, ऐसा लगता है बूट ना बाद में लगाया गया है, वो फीलिंग यहाँ पे नहीं आती है। द डिज़ाइन इज़ वेरी सिमेट्रिकल। आपको ब्लैक्ड आउट ORVMs मिल जाते हैं। अलॉयज़ की तरफ आएँ सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं एंड इनका प्रोफाइल है 175/60 R15, सो इट्स 15 इंच अलॉय। ऑन द टॉप आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। अब अगर मैं टियागो की बात करूँ, टियागो में आपको आगे की तरफ नॉर्मल एंटेना मिलता है, बट यहाँ पे आपको शार्क फिन मिल जाता है। ये एरिया पूरा ब्लैक्ड आउट है। रियर प्रोफाइल लुक्स रियली गुड, क्रोम का अच्छा खासा यूज़ किया गया है। आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, दे आर नॉट फुल्ली LED, पार्ट LED हैं, बट टियागो में ये भी नहीं मिलता है। हैलोजन यूनिट मिलता है टियागो में, सो टिगोर में ये LED कर दिया गया है। रियर पार्किंग कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक कंप्लेंट जो मेरी टियागो में थी, बहुत बड़ी कंप्लेंट, कि अगर आपको बूट खोलना है वहाँ पे, तो या तो आपको चाबी लगा के खोलना पड़ेगा या तो अंदर से खोलना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बटन दी गई है, so you can easily open the boot and the boot is good, like it's really usable, shape अच्छा खासा है, थोड़ी सी loading lip है but not a big issue and you can pack in a lot of stuff here, like आप देख सकते हैं opening भी अच्छी है। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसका प्रोफाइल है 175/65 R14, so it's a size smaller and ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं, that's good। Now let's close it एंड चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सो यहाँ पे भी क्रोम यूज़ किया गया है। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट एंड डोर्स आप देख सकते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स, बिग डोर पॉकेट्स। यूजुअली इस सेगमेंट में सेकंड रो में बड़ी डोर पॉकेट्स देखने को नहीं मिलती हैं, सो वो एक चीज़ अच्छी है। ये आपका ट्विटर है, स्पीकर है, क्योंकि इस कार में आपको 4 स्पीकर 4 ट्विटर मिलते हैं फ्रॉम हारमन, सो अभी उसको सुनेंगे। एंड अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डिसेंट स्पेस है,
बिकॉज जो सीट्स हैं वो भी स्कूप्ड आउट हैं। सो यहाँ पे मेरे को डिसेंट स्पेस मिल रहा है। नीचे बहुत अच्छी जगह है, लाइक नीचे ना मैं एकदम पैर आगे तक लेके जा सकता हूँ। सो दैट्स गुड। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, जो कि इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली देखने को नहीं मिलता है। सो कंसिडरिंग माई हाइट, अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड। सेंटर में हम्प है, बहुत बड़ा हम्प है। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार, पीछे 2 अडल्ट और 1 बच्चा आराम से बैठेंगे। 3 अडल्ट विल बी अ स्क्वीज फॉर श्योर, क्योंकि ये टनल भी है, विड्थ भी उतनी ज़्यादा नहीं है। सो वो एक चीज़ है। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, ये आपको टियागो में नहीं मिलता है। सो यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी गई है। हेडरेस्ट आर नॉट एडजस्टेबल, फिक्स्ड हेडरेस्ट है। एंड द सीटिंग कंफर्ट इज़ गुड, लाइक इसकी कुशनिंग एंड ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से स्कल्प्टेड है। सो कंफर्ट हेयर इज़ गुड। व्यू भी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल जाती है, क्योंकि आगे कोई भी लाइट नहीं है। सो यहाँ पे बस लाइट है। सो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी आगे वाला पीछे वाला कोई भी यहाँ से ऑपरेट कर लेगा। एंड इफ़ यू वांट कीप वन मोर बॉटल तो आप यहाँ रख सकते हैं। अगर कुछ बॉटल वॉटल रखना है यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी है। अब ये पर्टिकुलरली सेकेंड रो वालों के काम आएगा, बिकॉज फर्स्ट रो वालों के पास आगे भी ऑप्शंस हैं। सो यहाँ से अगर आपको सेकेंड रो में बैठ के अपना फ़ोन ऑन चार्ज करना है, यू कैन डू इट ईजिली। एंड अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं दिखाने को। सो लेट्स स्टार्ट विद द की। टिपिकल टाटा की जैसा आपको हैरियर में भी देखने को मिलती है। सो इसमें आपको लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी का फंक्शन मिल जाता है। दिस साइड वी हैव अ रिक्वेस्ट सेंसर, जो आपको टियागो में देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज टियागो में कीलेस एंट्री ही नहीं है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी नहीं है। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। डोर से स्टार्ट करें। सो यहाँ पे आपको पूरे ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स, या आपके विंडो कंट्रोल्स, दिस इज़ फैब्रिक। डोर पॉकेट्स ऑन द फ्रंट आर डिसेंट, लाइक यहाँ पे आप एक बॉटल रख पाएंगे और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। सो डोर पॉकेट्स हियर आर डिसेंट। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, वे यू कैन कीप समथिंग। ये जो AC वेंट का सराउंड है ये सिमिलर कलर का है जो आपका एक्सटीरियर है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब इसके स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, so it's not leather wrapped but it's flat bottom and it's really good to hold, like इसमें grip ना आपकी बहुत अच्छी बनती है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। एंड ये जो हॉर्न की प्लेसमेंट है ना, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इट्स रियली कन्वीनियंट। सेंटर से दबाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, साइड में आराम से जहाँ आप पकड़ते हैं यहाँ से आप इसको आराम से दबा सकते हैं विदाउट एनी इशू। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है आपको। सो ये आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इट्स गुड, बट इसके जो ग्राफिक्स हैं और जो लेआउट है ये थोड़ा बेटर होना चाहिए, बिकॉज ये टैकोमीटर एकदम साइड में है तो इसको रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड ऑल्सो जो इसके पूरे मतलब लेआउट है, जो फॉन्ट्स है ना, थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, थोड़ा सा और प्रीमियम हो सकता है। इसमें आपको इस सेंटर में एक MID मिल जाती है, जिसमें आपको ट्रिप मीटर्स और रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक एज एक्सपेक्टेड, बट द बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड। आपको कहीं भी फ्लेक्स एक्स देखने को नहीं मिलेगा, सो बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड हेयर। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है फ्रॉम हार्मन। एंड जैसा मैंने आपको टियागो में ही बताया था, इट्स अ रियली गुड सिस्टम। लाइक ये देखिए, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, रेजोल्यूशन इज़ ऑल्सो गुड, बट इसकी ब्राइटनेस बस मेरे को थोड़ी सी कम लगी। इसकी जो ब्राइटनेस है ना, थोड़ी सी और होती। तो जैसे ये बहुत सनी डे है, अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो उसकी ब्राइटनेस ना थोड़ी कम लगने लगती है। ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती तो बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाता। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। इट्स अ रियली ईजी सिस्टम टू यूज़। यहाँ से आप पूरी क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी मैंने बंद किया इसलिए नहीं ओपन हो रहा। यहाँ से आपका पूरा FM, ब्लूटूथ, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ से आपकी बाकी सेटिंग्स हैं। एंड यहाँ से आपकी मेन सेटिंग्स हैं, जो पूरा मतलब ऑडियो सेटअप करना है या फिर कुछ भी सेटअप करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। सो अ रियली गुड सिस्टम, रियली ईजी टू यूज़। उसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। उसी के नीचे एक USB का पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है वेयर यू कैन कीप योर फोन वाइल चार्जिंग, या फिर चाबी, कॉइन्स, कुछ भी रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको टिगोर में। एंड यू ऑल्सो हैव अ ऑप्शन फॉर AMT। 5 स्पीड AMT भी आप ले सकते हैं इफ़ यू वांट ऑटोमेटिक।
सो दोनों का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं विच आर स्मॉल, लाइक इतने छोटे कप कौन लेता है। सो ये थोड़े से छोटे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। दिस इज द हैंड ब्रेक। ग्लव बॉक्स बहुत ही अच्छे से ओपन होता है, दैट इज वन थिंग। इट्स कूल्ड, सो यहाँ पे आपको कूलिंग का फंक्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। ऊपर आप जैसे ये इसको बोलते हैं टैबलेट होल्डर, सो वो भी चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे अगर कुछ लंबी सी चीज़ है, पतली सी, यू कैन कीप इट हियर। मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है, सो वो यहाँ पे है। एंड दिस साइड वी हैव अ मिरर एंड दिस साइड ऑल्सो वी हैव अ मिरर, सो दैट्स गुड। सेफ्टी के बारे में बात की जाए, सो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिलती हैं। यू डोंट हैव टू पे मोर टू गेट इट, ठीक है। राइट फ्रॉम बेस मॉडल आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा मैंने आपको अभी बताया भी, टिगोर को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, सो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, लेट्स लिसन टू द ऑडियो फ्रॉम दीज हार्मन स्पीकर्स एंड देन वील ड्राइव इट। Call me whenever you feel lonely, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never love you. So this system sounds absolutely amazing. One of the best system I have heard at this price point. जो इसका बेस है, ट्रेबल है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। आपको इसको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। गो टू योर नियरेस्ट टाटा डीलरशिप, एंड अगर आप जबलपुर से हो, गो टू द फ्रंटियर मोटोकॉर्प डीलरशिप, आप वहाँ सुनिए, मज़ा आ जाएगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ड्राइव इट। सो लेट्स गो, लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न। हॉर्न इज गुड, स्टीयरिंग इज टिल्ट एडजस्टेबल, इसमें आपको टिल्ट का फंक्शन मिल जाता है, सो दैट्स गुड। नाउ लेट्स चेक द रियर पार्किंग कैमरा। सो इसका रिजोल्यूशन डिसेंट है एंड आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती है, सो वो एक अच्छी चीज है। नाउ रेविंग द इंजन, लेट्स गो। छोटा सा व्हील स्पिन, रेव स्टिल 6000 RPM। लेट्स क्विकली डू द ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेक्स आर गुड, लाइक व्हेन आई कंपेयर इट टू टियागो में मेरे को ब्रेकिंग उतनी बेटर नहीं लगी थी, बट यहाँ पे ब्रेक्स अच्छे हैं बिकॉज द मॉड्यूलेशन इज बेटर, द बाइट हैज बीन बेटर मॉड्यूलेटेड, सो ब्रेक्स आर गुड हियर। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेव स्टिल 6000 RPM। सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जो अपन ने टियागो में देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफाइनमेंट बेटर करना चाहिए बिकॉज हायर RPM में एक हार्शनेस वाला नोट है। सेकेंडली, इट्स नॉट रियली फ्रीली रेविंग, उतना फ्रीली रेव नहीं करता है, सो ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटर करनी चाहिए बिकॉज फ्रॉम अ पेट्रोल इंजन यू एक्सपेक्ट दैट एक्साइटमेंट, तो वो एक्साइटमेंट यहाँ पे थोड़ी सी कम है बिकॉज द पावर इज वेरी लिनियर, कहीं पे भी आपको वो पंच देखने को नहीं मिलता है, सो वो एक चीज़ है। एंड यही 2 प्रॉब्लम्स हैं इंजन के साथ, बट अदरवाइज इट्स अ प्रैक्टिकल वन। सिटी में यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली क्रूज करते टाइम इंजन का कोई आवाज़ नहीं आती है, सो इन दैट सेंस इट्स गुड। गियर बॉक्स की तरफ आए, सो इट्स रियली गुड, मतलब एक बार में गियर लगते हैं एकदम स्मूथली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। द क्लच इज ऑल्सो रियली लाइट, सेम लाइक टियागो, सो गियर बॉक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको और ईजिबिलिटी चाहिए, यू कैन गो विद AMT, उसका भी ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में। सो लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, पीछे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है इस कार का कंपेयर टू टियागो। सो टिगोर में जो पीछे मतलब स्लोपिंग रूफ दी गई है, एज सच यहाँ से देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे को। द विजिबिलिटी इज गुड एंड ORVM से भी पीछे देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, विजिबिलिटी अच्छी है। बट या अगर आप पीछे 3 लोगों को बैठा दें तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज द ग्लास एरिया इज नॉट रियली बिग एट द बैक, सो वो एक दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इसके NVH लेवल्स के बारे में। सो NVH लेवल्स आर डिसेंट, लाइक बैड पैचेस पे थोड़ी सी आवाज़ आती है, बट ऑन गुड रोड्स लाइक जैसे भी अपन चला रहे हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा रेव भी नहीं करते इंजन को, तब भी इंजन का कोई नॉइज़ नहीं है। रेव करोगे तब हार्शनेस वाला नोट आता है, लाइक ये देखिए, ये 4000 RPM के बाद वो हार्शनेस वाला नोट आता है,
उससे पहले कोई दिक्कत नहीं, सस्पेंशन साइलेंटली काम करता है एंड विंड का कोई नॉइज नहीं है. सो एनविच लेवल्स आर गुड. ऑल्सो व्हेन आई कंपेयर इट टू मारुति, अंदर ना कोई भी इंटीरियर ट्रिम रैटल नहीं कर रहा है, खटर पटर की आवाज़ नहीं है. सो एक और एनविच लेवल्स को इम्प्रूव करने वाली चीज़ है. अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग के बारे में. सो स्टीयरिंग इज प्रैक्टिकल एंड फन. लाइक इनिशियली लाइट है, सो आपको इस कार को सिटी में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड व्हेन यू आर अराउंड अ कॉर्नर, व्हेन यू आर डूइंग हाई स्पीड, ये अच्छे से वे अप होती है. इसका फीडबैक भी अच्छा है. सो स्टीयरिंग इज रियली फन. लाइक ये देखिए, बहुत अच्छे से डायरेक्शन चेंज करती है, लैग नहीं है, कोई डेड पॉइंट नहीं है इसमें. सो स्टीयरिंग इज अ गुड वन. अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. सो देख लेते हैं अभी कितना मिल रहा है मेरे को. सो राइट नाउ वी आर गेटिंग, if I tell you the average for 100 kilometers, it's 9.4. and अगर instant की बात करूं, so it's showing above 15. So instant fuel economy is showing above 15, which is a good figure. And easily in the city, if you drive decently, आपको आराम से 14-15 मिल जाएगा इस कार से. and on the highway you can easily get around 17. तो उतना तो आपको आराम से मिल जाएगा. क्रूज कंट्रोल और होता, सो हाईवे में आप और बेटर माइलेज निकाल पाते, बट वो यहाँ पे नहीं दिया गया है. सो अब बात करते हैं, शुड यू बाय टिगोर और नॉट एंड हाउ इट कंपेयर्स टू इट्स कॉम्पिटिशन. सो इंजन की अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल इंजन है. पेट्रोल इंजन से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? होंडा. कि होंडा का पेट्रोल इंजन तो बेस्ट होगा. सो अमेज याद आता है, राइट? नो, बिकॉज अमेज में भी सिमिलर प्रॉब्लम है. वहाँ पे भी ट्यूनिंग और जो हल्ला है ना इंजन का, वहाँ पे बेटर नहीं है. सो येस, इट्स अ होंडा, बट वो होंडा वाली फीलिंग नहीं आती वहाँ पे. इंजन का एनवीएच लेवल्स उतने बेटर नहीं है. ऑल्सो ट्यूनिंग उतनी बेटर नहीं है. आईवी टेक वाली फीलिंग नहीं आती वहाँ पे. सो सिमिलर प्रॉब्लम्स है दोनों की. एंड इफ आई कंपेयर इट टू डिजायर का इंजन बेटर है इससे फॉर श्योर, बिकॉज इट्स रियली फ्रीली रेविंग और उसके एनवीएच लेवल्स भी बेटर है. मतलब एकदम टॉप आरपीएम पे भी अगर एकदम रेड लाइन भी कर दो ना, तब भी आपको कोई हार्शनेस वाला नोट सुनने को नहीं मिलेगा. इट्स अ स्मूथ नोट. सो वहाँ पे डिजायर बेटर है. बट अदर देन दैट, इफ आई लुक एट द फीचर्स, इफ आई लुक एट द प्राइस, ये डिजायर को अंडरकट करती है. ठीक है. सेकेंडली, द बिल्ड क्वालिटी इज अ लॉट बेटर हियर. यहाँ पे आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल रही है. सो एक और एडेड एडवांटेज है. एंड द इक्विपमेंट लिस्ट इज ऑल्सो गुड. So if you want a value for money car at this price point and the safe one, आपको safety priority है आपकी, then this is a really good option for you, because ये आपको safe भी रखेगी. It's a good option. Features भी अच्छे हैं and टाटा है, so build quality तो है. दूसरी चीज़, टाटा की अब सर्विस भी improve हो रही है, so उसमें भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. The service is very affordable also, so that is also one added point. So safety, good build quality, good features, value for money, this is a really good option for you. If you want more bling, अगर आपको मतलब बड़ी सी स्क्रीन चाहिए और वो सब चीज़ें चाहिए, then you can look at Aura. आप Aura को देख सकते हैं from Hyundai. If you want like pure fun to drive car at this price point with a big boot, then I'll say you should go for, you know what, Ford. Because Ford की जो Aspire है ना, वो जिस तरीके से चलती है, मतलब उसमें फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे. फीचर्स कम मिलने वाले हैं फॉर श्योर. यहाँ से तो बहुत कम है. एंड इक्विपमेंट लिस्ट उतनी अच्छी नहीं है, बट उसके अलावा जब वो चलती है और उसका जो डीजल इंजन है, इट्स अमेजिंग. वहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा फॉर श्योर विदाउट एनी इश्यूज. सो इफ़ यू वांट प्योर फन टू ड्राइव कार in this segment, then I'll say you should go for Aspire. And if you want a diesel engine, so डीजल के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल Aspire एंड सेकेंडली यू हैव Amaze. सो ये 2 ऑप्शंस हैं अगर आपको डीजल चाहिए. बाकी यहाँ पे और डिज़ायर में, दोनों में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा, डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा. सो 45 in first gear, second gear nearly 85. So
टॉल गियरिंग है इस कार की। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन हैज बीन कैलिब्रेटेड रियली नाइसली, कि आपको कंफर्ट और स्पोर्टीनेस दोनों का एक बहुत अच्छा ब्लेंड दे देता है। सो ऑन बैड सेक्शंस यू विल गेट गुड कंफर्ट, ऑन गुड रोड्स you will get really good handling. High speed stability is also really good in this car. Like अभी आप देख सकते हैं 103, 104, बट एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड, कोई मूवमेंट्स नहीं है। स्टीयरिंग बहुत अच्छे से वे अप हो गई है। सो स्टेबिलिटी इज रियली रियली गुड इन दिस कार। बहुत आराम से आप हाईवे पे चल सकते हैं। सो टू समराइज, इफ यू वांट गुड बिल्ड क्वालिटी, सेफ, वैल्यू फॉर मनी, फीचर रिच कार at this price point, then Tigor is a really good option for you. If you want a diesel engine, then I'll suggest you should go for Aspire or Amaze, because वहाँ पे आपको diesel engines मिल जाएंगे. If you want purely fun to drive car at this price point with a big boot, then I'll say you should go for Aspire. And if you want that like good resale value and all, then you can look at Desire. But according to me, this is a better option compared to Desire. It's just that engine थोड़ा सा और better हो सकता था. एंड इफ यू वांट ब्लिंग, अगर आपको थोड़ा सा ब्लिंगीनेस चाहिए, अंदर थोड़ा सा इंटीरियर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स चाहिए, देन यू कैन लुक एट ऑरा। ओके, सो ये था समरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट टिगोर, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।